हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस का। उस एटॉमिक रेडियस में हमने कोवलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस भी पढ़ा था। तो एटॉमिक रेडियस के बाद जो नेक्स्ट रेडियस हम यहां से आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ आयन। आयन का रेडियस क्या होता है? हमने क्या किया, कोई हमारे पास में कोई एटम है, सपोज लेट Na एटम है हमारे पास में। ठीक है, तो Na के एटम में Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा भाई? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस सोडियम का। ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गई सेकंड सेल और ये हो गई थर्ड सेल। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने? 2। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 8। और आउटर शेल थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है 1। ये क्या हुआ? सोडियम एटम हो गया, Na का एटम हो गया। अब इस न्यूक्लियस से आउटर शेल के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस हो गया। लेकिन when Na changes into Na positive, it loses 1 इलेक्ट्रॉन। और क्या बन गया? एक आयन बन गया। आयन कौन सा बन गया? कटायन बन गया। क्या बन गया? कटायन बन गया। तो कटायन के फॉर्मेशन में क्या हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो याद देखिएगा आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। तो ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल अब सेकंड सेल बन गई है। अब आउटर शेल कौन सी सेल? सेकंड सेल आउटर शेल है इसमें इन केस ऑफ Na पॉजिटिव आयन। तो यहां से अब इस न्यूक्लियस से इसके बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ये हो गया आयनिक रेडियस। तो यहां पे कंप्लीटली पिक्चर में विजुअलाइज है क्या कि सोडियम में जो रेडियस है, सोडियम का जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है, उसमें 3 सेल है। यहां पे हमारे पास में 2 ही सेल है। तो यहां से एटम का जो रेडियस होता है, पेरेंट एटम का जो रेडियस होगा, पेरेंट एटम का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? लार्जर देन रेडियस ऑफ कटायन, देन रेडियस ऑफ कटायन। कटायन के रेडियस से बड़ा होगा पेरेंट एटम का रेडियस। क्लियर? आगे सुनिएगा। जो हमारे पास में कोई भी स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज मतलब न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम की प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, न्यूट्रल एटम होगा। न्यूट्रल एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा नेक्स्ट। लेकिन जब वो कटायन बना, कटायन ऑफ Na, तो उसके पास प्रोटॉन कितने हैं भाई? प्रोटॉन तो वही है, कोई प्रोटॉन यूज नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लूज किया तो क्या हुआ? जो ये है न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा हो गया। किससे? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। यहां पे प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। तो अट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो कौन है? प्रोटॉन्स है। अट्रैक्ट कर रहे हैं किनको है? इलेक्ट्रॉन्स को है। यहां पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं? 11 प्रोटॉन्स। 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? 10 को। यहां पे 11 प्रोटॉन 11 को ही अट्रैक्ट कर रहे थे। क्लियर हुआ यहां तक?
क्या मैं अब कर रहा हूं क्या यहां पे रेशियो निकाल रहे हैं हम, रेशियो किसका रेशियो, रेशियो ऑफ जेड अपॉन में ई। जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो Na में हमारे पास में क्या है 11/11 है, 1 है, एटम में हमेशा 1 ही होगा, ये होगा ऑफ Na। क्या होगा ये Na का क्या हो गया, Z/E रेशियो हो गया Na का, और Na पॉजिटिव का कितना हो गया 11/10 ऑफ Na पॉजिटिव, ऑफ Na पॉजिटिव। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, आयनिक रेडियस जो होगा, आयनिक रेडियस जो होगा, जो कटायन का रेडियस होगा, कटायन का जो रेडियस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z बाई, आयनिक रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Z बाई E के। ठीक है, तो या E बाई Z कर दो इसको, मैं जितना Z बाई E ज्यादा होगा उतना ही रेडियस स्मॉलर होगा, जितना Z बाई E लार्जर होगा उतना ही कटायनिक रेडियस स्मॉलर होगा साइज में। सेम हम अनायन में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी कटायन की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या किया, जो एटम है उसका रेडियस हमेशा लार्जर होगा कटायन के रेडियस से। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कटायंस के रेडियस में, रेडियस बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन द रेडियस ऑफ द कटायंस। तो उसमें क्या होगा भाई, सपोज करो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Si4 पॉजिटिव। तो Z बाई E का रेशियो निकालते हैं, Z बाई E का रेशियो निकालते हैं, तो Z बाई E का रेशियो इसमें कितना होगा भाई 11/10, इसमें कितना होगा, प्रोटॉन कितने होते हैं मैग्नीशियम में 12, इलेक्ट्रॉन 12 ही होता है, लेकिन लूज 2 कर दिया तो 10, इसमें कितना हो गया 13/10, इसमें कितना हो गया भाई 14/10, तो कितना हो गया 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो किसका Z बाई E ज्यादा होगा भाई, Z बाई E ज्यादा होगा किसका, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव का। तो रेडियस किसका स्मॉलर होगा, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव का। Z बाई E लार्जर है, दिस इज द रेशियो ऑफ द Z बाई E, और जिसका Z बाई E लार्जर होगा उसका साइज स्मॉलर होगा। तो साइज ऑफ, अगर मैं कटायनिक रेडियस में अरेंज करूं तो Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा किससे, Mg2 पॉजिटिव से, देन Al3 पॉजिटिव एंड देन Si4 पॉजिटिव, Si4 पॉजिटिव। ये थे हमारे पास में डिफरेंट कटायंस विद डिफरेंट चार्ज। अगर हम कंपैरिजन करें सेम मेटल का सेम चार्ज के साथ में, तो देखिएगा सपोज मैं Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का कंपैरिजन कर रहा हूं रेडियस का, तो यहां पे एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 26, किसका Fe का, लूज करने के इलेक्ट्रॉन 2, तो क्या होगा 26/24, यहां पे कितना होगा 26 अपन में इलेक्ट्रॉन यूज करते कितने 3, कितना होगा 23। तो Z बाई E किसका लार्ज हुआ, और जिसका Z बाई E लार्ज हुआ उसका साइज स्मॉलर हुआ। तो कटायनिक रेडियस ऑफ Fe3 पॉजिटिव क्या है, स्मॉलर है, किससे Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव का कटायनिक रेडियस क्या होगा लार्जर किससे, Fe3 पॉजिटिव से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किसमें, इन केस ऑफ द अनायंस। तो ये तो कटायन के बीच में रेडियस के कंपैरिजन किस करेंगे हम, किसका रेडियस स्मॉलर होगा, किसका रेडियस लार्जर होगा। तो बताइए मुझे Mn2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव में किसका रेडियस लार्ज होगा, ऑब्वियस Mn2 पॉजिटिव का रेडियस लार्ज होगा। इसका Z बाई E कितना होगा, फिर बताता हूं, इसका Z बाई E कितना होगा 25 एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिए, इसका कितना है 25 एटॉमिक नंबर है, तो Z की वैल्यू 25 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए कितना बच गया 22। तो Z बाई E इसका क्या होगा लार्ज, साइज इसका लार्ज, ये Z बाई साइज इसका लार्ज, Mn2 पॉजिटिव का साइज लार्ज होगा किससे, Mn3 पॉजिटिव से। क्लियर ना भाई, आगे से सुनिएगा नेक्स्ट उसके बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज एसिडिक, बेसिक, बिहेवियर, कोवलेंट कैरेक्टर,
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, सब इसी पर डिपेंड करने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनायन की रेडियस की। सपोज मैं ले लेता हूं एटम किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन में क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है 8, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7। प्रोटॉन्स कितने भाई, 17। इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 17। यहां से इस न्यूक्लियस से आउटर शेल के बीच की ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ये हो गया कोवलेंट रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से सुनना है और फिनिश करना है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या होगा, फर्स्ट सेल में वही इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो कौन से सेल में ऐड होता है, आउटर शेल में। और हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 17 तो प्रोटॉन हुए लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए, है ना। तो क्या हुआ, यहां पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं 17 प्रोटॉन, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखते हैं अपनी साइड में। लेकिन यहां पे अट्रैक्ट करने वाले तो उतने ही हैं, लेकिन जो अट्रैक्ट होंगे वो कितने, 18 है, वो ज्यादा है, तो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है कौन, न्यूक्लियस किसको, उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को, उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑब्वियस यहां पे इसका जो रेडियस होगा, किसका, अनायन का जो रेडियस होगा, अनायनिक रेडियस इसको हम बोलेंगे, अनायनिक रेडियस इसको हम बोलेंगे। तो अनायनिक रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा, किससे, कटायन के रेडियस, सॉरी एटम के रेडियस से। तो हमेशा मैं कहूंगा रेडियस ऑफ अनायन आर नेगेटिव इज ग्रेटर देन आर ऑफ पेरेंट एटम, आर ऑफ पेरेंट एटम से अनायन का रेडियस लार्ज होगा। फाइन, अब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द डिफरेंट अनाइंस विद डिफरेंट चार्ज। देखिएगा क्या है, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, फाइन, P3 नेगेटिव। और करना चाहते हैं तो और लीजिएगा, सिलिकॉन 4 नेगेटिव। तो देखिए क्या यहां पे Z/E देखते हैं, Z/E हमने देखा Z/E क्या होगा, इनवर्सली होगा साइज अनायन का। यहां पे Z/E कितना होगा भाई, 18 17/18, 17/18। प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, यहां पे 16/18, यहां पे 15/18, यहां पे 14/18। प्रोटॉन्स 14, 15, 16, 17 है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, सेम है। उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनका सेम क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब Z/E किसका लार्ज है वो हमें देखना है, क्लियर। तो Z/E किसका लार्ज हो गया, ये लार्ज हो गया, ये Z/E क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। तो Z/E का ये ऑर्डर हो गया आपका Z/E का। और Z/E जिसका लार्ज होगा उसका साइज स्मॉलर होगा। तो अगर मैं साइज में अरेंज करूं इनको आयनिक रेडियस में, तो Si4 पॉजिटिव का लार्जर होगा, किससे, P3 नेगेटिव से। उसका लार्जर होगा S2 नेगेटिव से, उसका लार्जर होगा किससे, Cl नेगेटिव से। Cl नेगेटिव का रेडियस सबसे स्मॉलर होगा, सिलिकॉन 4 नेगेटिव का रेडियस सबसे लार्जर होगा। तो ये तो होगा हमारे पास में डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट चार्ज। नेक्स्ट, अब हम कंपैरिजन करते हैं सेम एटम्स विद डिफरेंट चार्ज। सेम आयंस, आयन आपका सेम एटम का होगा लेकिन डिफरेंट उन पे चार्ज हो। सपोज हमारे पास में P3 नेगेटिव का, P2 नेगेटिव का और P नेगेटिव का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, Z/E इसका कितना होगा भाई, 15/18। इसका कितना होगा भाई, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, 15/18। यहां पे कितना होगा भाई, 15/17। यहां पे कितना होगा भाई, 15/16। तो इसका Z/E
क्या होगा लार्ज, तो रेडियस क्या होगा इसका स्मॉलर, ये रेडियस जेड बाई ए का ऑर्डर हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा स्मॉलर, इसका रेडियस क्या होगा लार्ज। तो किसका रेडियस लार्ज होगा, P3 नेगेटिव का रेडियस लार्ज है, P2 नेगेटिव से, P2 नेगेटिव का लार्ज है किससे, P1 नेगेटिव से। सेम भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसमें, कटाइंस में भी। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर कंपैरिजन करें Mn पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, मैंगनीज Mn3 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, अगर हम कंपैरिजन करें इनका, तो इनका Z बाई कितना होगा, इसका Z बाई 25 बाई 24, 25 बाई 22, 23, 25 बाई 22, 25 बाई 21। क्या होगा भाई, Z बाई ई किसका लार्ज होगा, ये Z बाई ई आपका लार्ज होगा, तो साइज किसका स्मॉल होगा, साइज इसका स्मॉल होगा, किसका Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव का साइज का स्मॉलर, Mn3 पॉजिटिव का लार्जर, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव का लार्जर, और Mn2 पॉजिटिव से Mn पॉजिटिव का लार्जर। क्लियर, ये क्या होगा रेडियस, रेडियस आपका कटाइन का इस ऑर्डर में हो गया है। क्लियर, तो अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, हमने कंपैरिजंस किए थे कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वंडरवाल रेडियस, और अभी इसमें आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, पेरेंट एटम और कटाइन के बीच में, पेरेंट एटम अनाइंस के बीच में, डिफरेंट अनाइंस के बीच में एंड डिफरेंट कटाइंस के बीच में रेशियो या साइज किनका, अनाइंस का। क्लियर, दिस इज ऑल इन दिस वन, थैंक यू।